ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ सड़कों पर उतरे शिक्षक। ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर खासा गुस्से में दिखे प्राइमरी के शिक्षक। बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में तैनात शिक्षकों ने निकाला पैदल मार्च। शिक्षकों के मुताबिक सरकार पहले शिक्षकों की लंबित मांगों को पूरा करे, उसके बाद ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करे। शिक्षकों ने काला आम चौराहे से कलेक्ट्रेट गेट तक पैदल मार्च निकाल दर्ज कराया विरोध। कलेक्ट्रेट गेट पर सिटी मजिस्ट्रेट की शिक्षकों ने सौंपा मांग संबंधी ज्ञापन। मेरा नाम अरुण राठी है। आज की मांगों को लेकर क्या ज्ञापन दिया? देखिए, हमारी जो मांगे हैं 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आज ज्ञापन दिया गया है। उनमें जो मुख्य मांगे हैं वो हमारी वर्ष में जो 30 EL हमारे जो शिक्षक साथी हैं उनको मिलनी चाहिए और 15 जो हाफ डे CL है उनकी व्यवस्था उनके लिए होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे जो अनुदेशक साथी हैं उनको नियमित करने की मांग है हमारी, और जो शिक्षा मित्र साथी हैं उनको भी नियमित करने की मांग है। इसके अलावा पुरानी पेंशन हमारा पुराना मुद्दा है ही। हम ऑनलाइन उपस्थिति का और जो पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं। समस्या ये है कि टीचर की गरिमा को मीडिया के द्वारा और सरकार के द्वारा समाज में जो है एक तरह से खराब किया जा रहा है। अगर आप ऑनलाइन उपस्थिति केवल टीचर्स पर थोप रहे हैं तो इससे समाज में मैसेज ये जाएगा कि टीचर चोर है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे सभी टीचर्स समय से विद्यालय पहुंचते हैं और अपने विभागीय दायित्वों को निभाते हैं। दूसरी बड़ी समस्या हमारे साथ ये है कि टीचर का काम होता है शिक्षक में, उसमें स्कूल में जो है पढ़ाना, बच्चों को शिक्षा देना। लेकिन टीचर कर क्या रहा है? टीचर सुबह को जाता है स्कूल के लिए, वो मंडी से सब्जी खरीदता है, गैस खत्म हो गई तो गैस का सिलेंडर लेके आएगा, और अगर स्कूल में सफाई नहीं हुई है तो खुद सफाई करेगा या करवाएगा किसी से। मतलब चपरासी के काम, लिपिक के काम और ये सब्जी लाना, दूध लाना, इन सारे कामों में लगा रहता है। इसके अलावा गैर विभागीय काम कराए जाते हैं, जैसे BLO ड्यूटी है या किसी तरह का जैसे हाउस होल्ड सर्वे है, बाल गणना है। इस तरह के कामों में भी उसको लगाया गया है। मतलब शिक्षक को शिक्षक नहीं छोड़ा है, उसको मल्टीपर्पज वर्कर बना दिया गया है, और उसके बाद भी जो है उसकी गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है, एक तो जितने भी गैर विभागीय कार्य हैं जो शिक्षण से अलग हैं उनसे हमें मुक्त किया जाए। दूसरा, जो आप ऑनलाइन उपस्थिति हमारी लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो हमारी व्यवहारिक समस्याएं हैं उनको पहले दूर कीजिए। जैसे मान लीजिए अब ये तर्क दिया जाता है कि भाई शिक्षकों को गर्मियों की छुट्टियां मिलती हैं या सर्दियों की छुट्टियां मिलती हैं, लेकिन किसी के घर में कोई बीमार हो रहा है तो वो छुट्टी के हिसाब से बीमार थोड़ी होगा, वो तो कभी भी हो सकता है। अब वंदना अग्रवाल। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हाँ, हमारा जो प्रदर्शन है, जो ऑनलाइन अटेंडेंस सरकार लगाने जा रही है विद्यालयों में कि सभी टीचर्स को ऑनलाइन अटेंडेंस देनी होगी, तो हम इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमारा विरोध ऑनलाइन अटेंडेंस से नहीं है, बल्कि ऑनलाइन अटेंडेंस में जो कुछ व्यवहारिक समस्याएं आ रही हैं, सरकार उनके बारे में बिल्कुल भी संज्ञान नहीं ले रही है। टीचर पिछले 1 हफ्ते से प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी मांगों को मानने को तैयार नहीं है, ना ही हमारे प्रतिनिधिमंडल से वार्ता करने के लिए अभी तक सामने आई है। जैसे कि हमें मिलती है 14 CL, और इसके अलावा जो आम जनता में भ्रांति है वो ये है कि शिक्षक को गर्मी और सर्दी की छुट्टियां मिलती हैं। लेकिन आप ये बताइए कि सिर्फ हमारे जितने भी जरूरी काम है, क्या वो जरूरी है कि वो जून की छुट्टी में ही होंगे या वो जनवरी की 15 दिन की छुट्टी में ही होंगे? पूरे साल हमें कोई और काम नहीं होगा? अब जैसे मेरे ससुर जी की डेथ हुई तो मुझे मेडिकल ही लेना पड़ा उनकी 13वीं तक घर में रुकने के लिए। हमारे लिए EL की बिल्कुल भी व्यवस्था नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि हमें भी अन्य विभागों की तरह EL मिले, 31 EL हमें बाकी विभागों की तरह मिले। इसके साथ एक हाफ CL की व्यवस्था हो, जिससे कि अगर हम स्कूल में आ गए, उसके बाद हमारे घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, हमारा बच्चा अचानक से बीमार हो गया, तो हम कैसे जाएंगे? सरकार ने जो व्यवस्था की है वो है कि जो ऑनलाइन अटेंडेंस का समय है वो 7:45 से 8 AM तक है। उसके बाद अगर 8 बजे के बाद हम 1 मिनट भी लेट हैं तो हमारा उस दिन की गैर हाजिरी लगेगी, मतलब हमारा 1 दिन का वेतन काटा जाएगा। तो बताइए ये कहाँ से व्यवहारिक है? क्योंकि जब हम रोड पे होते हैं तो कोई समस्या हमारे सामने कहकर तो नहीं आती। हम अपने घर से रोज बिल्कुल सही समय पर निकले हैं। अभी 1 जुलाई की बात है, हम लोग नॉर्मल अपने स्कूलों की तरह जैसे रोज निकलते वैसे ही निकले, लेकिन नदी के पुल पे सब्जी मंडी लगी हुई थी, जिसकी वजह से हम पूरे 20 मिनट लेट हो गए, क्योंकि इतना भयंकर जाम था कि हमारी कैब निकल ही नहीं पाई। उसके बाद एक और दिन की घटना है भी कि मैं अपने स्कूल जा रही थी, रास्ते में एक बड़ा सा ट्रॉला है वो आ गया, उसमें से बजरी उतर रही थी और वो पूरे रोड को घेरे हुए खड़ा था। मेरे पास उसकी पिक भी है, और वो जब तक उसकी बजरी
ज्ञापन सौंपा है? हमारे 7 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन है, जिसमें ये हमारी ईएल की मांग है, हाफ सीएल की मांग है, हमें मेडिकल की कोई सुविधा नहीं दी जाती है। तो इन सारी मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा ऑनलाइन अटेंडेंस देने से बिल्कुल भी परहेज नहीं है। हर शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस देने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन उससे पहले जो कुछ व्यवहारिक समस्याएं जो हम बता रहे हैं, बार बार ज्ञापन के थ्रू सरकार को बता रहे हैं, तो सरकार कृपया उनसे अवगत हो। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देखिए, शिक्षक सबसे ज्यादा कर्मठ कर्मचारी है और शिक्षक के लिए अगर उसकी बुनियादी मांगी पूरी नहीं होंगी तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे। ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए कोई भी शिक्षक मना नहीं कर रहा है, लेकिन अटेंडेंस लेने से पहले हमारी बुनियादी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। जैसे हमें मात्र 14 सीएल मिलती है, इसके साथ हाफ सीएल की व्यवस्था होनी चाहिए। मान लो हम विद्यालय पहुंच गए और कोई अनहोनी हो जाए तो हम कैसे आएंगे? ऑनलाइन अटेंडेंस होगी तो नहीं आ सकते, तो हमें हाफ सीएल की व्यवस्था हो। पूरी साल में हमारे पास मात्र 14 सीएल है, उसके लिए हमें 30 सीएल जैसे अन्य विभागों में मिलती है वो मिलनी चाहिए। उसके बाद हमसे ऑनलाइन अटेंडेंस ली जाए। हम ऑनलाइन अटेंडेंस देने के लिए कोई भी शिक्षक मना नहीं कर रहा, लेकिन हमारी जो बुनियादी मांग है साहब वो पहले पूरी होनी चाहिए। जैसे सभी विभागों में मुफ्त चिकित्सा व्यवस्था की जो कार्ड है वो बनते हैं, लेकिन हमारे लिए चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है और पदोन्नति रुकी हुई है, स्थानांतरण रुके हुए हैं। घर से सब 80-90 कोई 100 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहा है, उसके बावजूद भी हम लोग टाइम से पहुंचते हैं, फिर भी शिक्षक की गरिमा पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो पहले हमारी बुनियादी मांगी पूरी हो, उसके बाद हमसे ऑनलाइन अटेंडेंस ली जाए। सभी शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस देने को तैयार है, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन पहले मांगे पूरी हो। टोटल कितनी मांगे हैं आपकी? 7 सूत्रीय ज्ञापन आज हमने सौंपा है। संयुक्त मोर्चा की तरफ से 7 सूत्रीय ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। देश के सबसे बड़े सूबे की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज।